गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे औसत लागत क्या है। औसत लागत क्या है। प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। प्रति इकाई लागत कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। इसका सूत्र होता है TC बटे में Q। TC बटे में Q, कुल लागत बटे में क्या है, मात्रा। यह औसत लागत दो प्रकार की होती है। एक होती है औसत बंदी लागत, जिसको हम कहते हैं AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका सूत्र होगा FC बटे में Q। औसत बंदी लागत क्या है? प्रति इकाई बंदी लागत को, समझेंगे, प्रति इकाई बंदी लागत को औसत बंदी लागत कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? FC बटे में Q। अब देखें, यहां पर है उत्पादन 0, उत्पादन या मात्रा लिख देते हैं, मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद यहाँ पर है बंदी लागत। बंदी लागत जिसको हम कहते हैं FC। बंदी लागत क्या होती है? मैंने पहले ही बताया था आपको कि बंदी लागत हर समय क्या रहती है, एक समान रहती है, चाहे उत्पादन कम हो या उत्पादन ज्यादा हो। उत्पादन कम हो या ज्यादा हो या क्या हो, 0 हो, बंदी लागत हर समय क्या रहती है, एक समान रहती है। अब निकालना आपने AFC। AFC तो क्या होता है? FC बटे में Q। इस FC को हमने किससे भाग करना है? Q से। 10 किससे भाग करेंगे? 0। ये आएगा 10, 2 पंजे 10, 3.3, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 6 एकम 6 और उसके बाद 6 सत्ते 42, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। देखिए ये हमारी क्या आएगी? AFC आएगी। क्या आएगी ये? AFC किस प्रकार निकाली? हमने बंदी लागत को हमने क्या है, मात्रा से भाग कर दिया। जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हमने किससे भाग कर दिया? मात्रा से। अब इसका चित्र बनाएंगे हम। एक 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमारी बंदी लागत कितनी है? FC। FC कहां तक हमारी? या FC हमारी 10 तक। FC कहां तक है? 10 तक करके हमने क्या लेना है? AFC लेनी है। AFC औसत बंदी लागत। एक 10 तक ही है, 2 4 6 8 10। जब उत्पादन 0 है तो AFC कितनी है हमारी? 0। जब उत्पादन 1 है तो है 10, 2 पर है 5, 3 पर 3.3, 4 पर है 2.5, 5 पर है 2, 6 पर 1.7, 7 पर 1.4 और 8 पर कितनी है? 1.2।
ये हो गया हमारा AFC वक्र। औसत बंदी लागत, ये कौन सा वक्र है? ये औसत बंदी लागत। देखो दोबारा, औसत लागत पढ़ रहे हो, औसत लागत है कि इसी वीडियो में क्यों लिखिए, दो प्रकार की होती है। नंबर एक औसत बंदी लागत। औसत बंदी लागत हो गया AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इक्वल टू FC बटे में Q। तो हमने FC ले लिया और Q ले लिया, फिर हमने AFC निकाल दिया, FC किससे भाग कर दिया, हमने Q से भाग कर दिया। उसके बाद है नंबर दो औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत को, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत को औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। देखिए इसमें दोबारा, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत को औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। सूत्र होता है BC बटे में Q। अब इसको भी हम तालिका बनाएंगे इसकी। यहाँ पर है मात्रा, मात्रा Q, उसके बाद BC और ABC। ABC होता है BC बटे में Q, और BC क्या है? परिवर्तनशील, कुल परिवर्तनशील लागत, और ये क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत। Q है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये है 8। BC क्या है? जब 0 तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 है। 1 पर 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46 और ये है 62। अब निकालने हमें ABC। ABC उत्तर क्या है? BC को हमने किससे भाग करना है? Q से। 0 को 0 से भाग करेंगे हम, 10 को 10 से 2 में 18, 3 थे 24, 4 थे 28, 5 के 30 और 5 के 20, 6 के 36 और 6 ये 18, उसके बाद 7 के 42 और 7 से 42, और अब है 8 से 48, 56, ठीक है। 6 रह गए, और ये क्या है? बाल देखा से 230, 56, 6 और ये 64, 7.8। ठीक है। ये हमें किस प्रकार निकाला? हमने कह रहा BC को Q से भाग करके। देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो क्या है? लागतें भी बढ़ेगी, और जैसे उत्पादन कम होगा लागतें भी कम होंगी, और जब उत्पादन 0 होगा तो परिवर्तनशील लागत भी क्या होगी? 0 होगी। और ये हमने इसकी क्या निकाल ली? ABC। अब इसका भी हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे इसको भी। O X Y, ABC का 2, 4, 6, 8, 10 और ये आपका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर मात्रा, और ये हमने क्या ली? ABC, औसत वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। अब 0 पर कितनी है? 0 है, और 1 पर देखो, देखो यहाँ पे 0 पर कितनी है? 10 थी। 0 पर 0 और 1 पर क्या है? 10। इसी प्रकार ये है, जब 0 है तो उस समय कितनी है? 0 और 1 पर कितनी है? 10। 2 पर 9। हमने ये ABC देखने, BC नहीं, हम निकाल रहे हैं औसत परिवर्तनशील लागत, हमने ये देनी है।
3 पर है 8, 4 पर है 7, 5 पर 6 पर 4, 7 पर 6 पर 3, 7 पर 6 पर 6 और 8 पर है 7.8। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाना हमें, ये हो गया हमारा A B C। देखो एक बार दोबारा समझे, हम पढ़ रहे हैं औसत लागत। औसत लागत क्या होती है? औसत लागत होती है प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है औसत बंधी लागत और एक होती है औसत परिवर्तनशील लागत। AFC और ABC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद ये हमें तालिका और चित्र के द्वारा क्या इसको समझाया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि औसत लागत वक्र, यहाँ पर मात्रा और यहाँ पर क्या है रेशियो एवरेज कॉस्ट होगा। यू आकार का क्यों होता है? जो एसी वक्र का आकार है यह इस प्रकार का यू आकार का क्यों होता है? इसके यू आकार होने के कई कारण हैं। नंबर 1 है AFC और ABC का जोड़। एवरेज बंधी लागत और एवरेज क्या है वेरिएबल कॉस्ट का क्या है जोड़ है। इन दोनों को जोड़ते हैं किस कैसा आकार होता है? इसका यू आकार होने जाता है। नंबर 2 घटते बढ़ते कारक के अनुपात। घटते बढ़ते कारक का अनुपात। देखो अलग काल में है ना, अलग काल में कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ कारक स्थिर होते हैं। मान लो हमें उत्पादन बढ़ाना है तो ये नहीं है कि हम थोड़े से हमें नया उद्योग लगा लेंगे। यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम किस में वृद्धि करेंगे? केवल हम जो परिवर्तनशील कारक है उनमें वृद्धि करेंगे। जिस प्रकार श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे और उस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होगी। तो जो घटते बढ़ते कारक का अनुपात क्या है? कुछ कारक स्थिर पड़े हैं, उनमें काम नहीं चल रहा। और जब हमें या मानो मशीनें हैं, मशीनें क्या सभी मशीनें नहीं चल रही, हमने क्या परिवर्तनशील कारक लगाया जिससे क्या मशीनों में उससे क्या है उत्पादन क्या होना शुरू हो गया। स्थिर कारक क्या है? मशीन। और जो हमारे कर्मचारी लगाए हैं वो क्या है? हमारे परिवर्तनशील कारक है। जब परिवर्तनशील कारक जब हमने कर्मचारी मशीनों पर लगाया तो मशीनों ने क्या अच्छा उत्पादन शुरू कर दिया। जब अच्छा उत्पादन शुरू हुआ तो हमारी क्या लागतें क्या होगी? कम होनी शुरू हुई। और एक स्थिति क्या आएगी कि स्थिर कारक तो कम हो गए और परिवर्तनशील कारक क्या है? बढ़ गए। स्थिर कारकों पर परिवर्तनशील कारकों का दबाव बढ़ गया जिसके कारण क्या लागतें क्या है ज्यादा बढ़नी शुरू होगी। मानो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 50 मशीनें हैं और पहले केवल 25 कर्मचारी थी। 25 मशीनें क्या थी? बंद पड़ी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या है कर्मचारी बढ़ाए जिसके कारण क्या सभी मशीनें क्या है चलने लग गई और उत्पादन में क्या हो गई? वृद्धि। अब मान लो 50 मशीन है और 50 ही कर्मचारी हैं, अच्छा तालमेल हो रहा और उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि हुई तो क्या लागत क्या होगी? हमारी कम। उसके बाद हमने स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक और भी ज्यादा लगा दिए। मतलब 50 मशीन है और 60 कर्मचारी लगा दिए। अब उन पर क्या बढ़ गया? दबाव क्या है? बढ़ गया। मशीनों पर तालमेल में क्या आ गई? कमी आएगी जिसके कारण क्या खर्चे क्या दोबारा में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और एक बार लागतें कम हुई और एक बार बढ़ गई जिसके कारण का आकार क्या है? यू आकार का हो गया। नंबर 3 प्रबंध संबंधी किफायतें। किफायतें व हानियां। प्रबंध अच्छा है, मान लो क्या है प्रबंध अच्छा है, बिक्री की सुविधाएं अच्छी हैं तो उत्पादन ज्यादा होगा और लागतें क्या होगी? कम होगी। और एक स्थिति आएगी आंतरिक आने मानो मशीनें टूट गई, मशीन टूट गई तो क्या होगा? उसको क्या होगी? लागतें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और दोबारा फिर क्या है यह यू आकार का बन जाएगा। तो इस प्रकार हम 3 कारणों से कह सकते हैं कि हमारा जो औसत लागत वक्र है वह किसके आकार का होता है? यू आकार का बन जाता है। बाकी मैंने क्या समझाया
आपको एक तो औसत लागत के बारे में बताया है। औसत लागत क्या है, औसत बंदी लागत क्या है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, और औसत लागत यू आकार का क्यों होता है। थैंक यू।